अब ये एग्जाम्पल है FeNO4 इफ कॉम्प्लेक्स फॉलो EAN इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो करता है, देन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि आयरन के जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये यहाँ पे कौन सा है, जो नाइट्रोसोनियम आयन है। अब ये NO प्लस है, बेंट है या लीनियर है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ये है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ये फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पे 18 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके दो इन 4 लिगेंड्स के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 तो होंगे ना वो कैसे होंगे, NO प्लस की फॉर्म में रहेंगे, जो कितने देंगे 9 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और जो एक रहेगा वो NO माइनस रहेगा, मतलब ये बेंट रहेगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये टोटल करके कितने हो जाएंगे इनके, 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर ये जो लिगेंड है तो 3 है ना, 3 पे तो क्या है, 3 पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या हो जाएगा +3 -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 0 है। ये एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई मेटल की। तो अगर ये बराबर के उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ जो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी। जैसे अगर हमने देखा यहाँ पे है ना NO जो प्लस है वो कितने हैं, 3 है, जो कि है ना एक NO प्लस होता है जो लीनियर होता है वो 9 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब एक 3 देता है। तो 3 कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और जो NO बेंट होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ऐसे करके अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रखी है आयरन की, प्लस इनका चार्ज, लिगेंड का चार्ज कितना हो, 3 है, मल्टीप्लाइड बाई +1। और इस NO माइनस का चार्ज क्या है, -1। जब इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं तो इज इक्वल टू 0। तब जब इसे हमने कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ये एक देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल, CO8 नियोबियम, ये मेटल है, AsPH2 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2। ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और इसमें बता रखा है कि 2 मेटल मेटल बॉन्ड है ना, बता रखा है ये। इफ गिवन कॉम्प्लेक्स इज देन फाइंड आउट AsPH2 लिगेंड इज टर्मिनल और ए ब्रिजिंग। हमें ये निकालना है कि ये जो लिगेंड है इसका नेचर टर्मिनल है या फिर ब्रिजिंग है। ठीक है, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और वेनेडियम के नीचे आता है नियोबियम और ये टेंटेलम आता है। तो इसके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है ना ये, तो 5 गुणा 2, तो इनके जो टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे मेटल के। अगर इसके 8 कार्बोनाइल है तो 16 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे प्लस। अगर इसके इलेक्ट्रॉन हमें कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कि टर्मिनल है या ब्रिजिंग है। ठीक है, तो इसे हमने एक्स पे रख दिया। और 2 मेटल मेटल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड के हो गए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ही न्यूट्रल एटम मेथड रिकॉर्ड यूज कर रहे हैं, 18 × 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 × 2। तो मतलब अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, 26 और 30 हो गया है ना। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास निकल के, अगर 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 36 - 30, तो इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। नो वेट, अगर इसे पूरे को ही हम x रख लें, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। एक बार दोबारा से लिखते हैं, CO8 2 AsPH2 और ये
-2। तो हम देखेंगे कि ये जो इनके द्वारा जो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, प्लस मेटल के द्वारा डोनेट 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और AsPH2 इनके द्वारा जो डोनेट इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान लिया, +x मान लिया। मेटल मेटल बॉन्ड कितने बता रखे हैं, 2, तो 2 मेटल मेटल बॉन्ड के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, और चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हम भूल गए थे, सॉरी। इज प्लस -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के जुड़ जाएंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 गुना 2। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 36 माइनस 34 आएगा। तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 32 निकल के आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो है ना, x इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब इन जो दो AsPH2 है इनसे हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि AsPH2 पे क्या होता है, -1 चार्ज है, तो एक तो कैसा हो जाएगा ये, है ना, और AsPH2 है ना, अगर ये -1 चार्ज है, अगर ये है ना टर्मिनल रहेगा ना तो ये क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर ये ब्रिजिंग रहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो एक AsPH2 है वो तो कैसा रहेगा, ब्रिजिंग रहेगा जो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और एक AsPH2 कैसा रहेगा, टर्मिनल रहेगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, ये है तो इसकी हेप्टिसिटी हमें पूछ रहा है कि जो है ना Cp है ना, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी है, इसकी हेप्टिसिटी कितनी है। ये 2 कार्बोनाइल है, तो हमें पता है कि जो आयरन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 + 2 + 2 प्लस इनके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन हमने x रख दिए, इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 10 और 12 है ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं ना, मतलब दोनों जो Cp है ना उनसे मिला के हमें टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है कि एक तो नीटा 1 हो, है ना Cp, एक तो नीटा 1 Cp हो और दूसरी कैसी हो, नीटा 5 Cp हो। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि नीटा 3 और नीटा 3, लेकिन हम इसे प्रीफर नहीं करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन तो ये भी देंगे, लेकिन हम क्योंकि नीटा 5 है ना एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है, इसलिए हमें ना नीटा 3 वाले कॉम्बिनेशन से ज़्यादा नीटा 1 और नीटा 5 वाले कॉम्बिनेशन को प्रीफर करेंगे। ऑलवेज प्रीफर एरोमेटिसिटी इन ए Cp रिंग, सो नीटा 5 Cp एंड नीटा 1 Cp इज प्रीफर्ड अवर नीटा 3 एंड नीटा 3। ये इसका हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है ना, तो इसकी हेप्टिसिटी पूछ रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को अगर ये कंपाउंड फॉलो करता है तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी। तो क्रोमियम का क्या है, सॉरी मोलिब्डेनम का क्या है, क्रोमो W, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके में है, प्लस ये कैसा है, ये लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, प्लस इनके द्वारा जो सभी Cp के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को हमने x मान लिया, इज इक्वल टू 18 आ गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या 9 निकल के आया। मतलब ये सभी तीनों के टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 9 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब 9 इलेक्ट्रॉन को कैसे कर सकते हैं, एक तो हमने नीटा 5 Cp कर दी एरोमेटिसिटी को प्रीफर करते हुए, अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन ऑन चाहिए, तो एक तो नीटा 1 Cp हो जाएगी और एक नीटा 3 Cp हो जाएंगी। तो ये होंगे इनकी हेप्टिसिटी होगी, एक की नीटा 5, एक की नीटा 3 और एक की नीटा 1। अगर ये कॉम्प्लेक्स है ना, फॉलो EAN देन फाइंड आउट मेटल ऑफ 3D सीरीज। मेटल है ना, ये 3D सीरीज की कोई मेटल है तो ये कौन सी होगी ये मेटल। ठीक है, अगर ये EAN को फॉलो करता है तो हमारे पास देख रहे हैं ये मेटल CO4-2, ये कॉम्प्लेक्स है। तो मेटल को हमने मान लिया, इसके द्वारा जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हमने x मान लिए, और इनके द्वारा दिए गए लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, प्लस 2 चार्ज का हो गया, इज इक्वल टू 18 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया निकल के। अब हमें पता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसमें 3D सीरीज की जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो मेटल कौन सी हो जाएगी, आयरन हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेटल मेटल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, EAN को फॉलो करता है, देन फाइंड आउट PR2 लिगेंड इज टर्मिनल। ये वाला लिगेंड ये टर्मिनल है या फिर ब्रिजिंग है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा CO8 V2 Pr2 ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पे। तो इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 8 लिगेंड है तो 16 इनके द्वारा हो जाएगा। वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 2 वेनेडियम के द्वारा दिए गए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 मेटल मेटल बॉन्ड बताए रखे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड के हो जाएंगे। और इन 2 Pr2 के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को हमने x माना इज इक्वल टू यहाँ पे 36 हो जाएगा क्योंकि 2 मेटल है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 26, 26 और 4 30 है ना। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 6 निकल के आ गया। मतलब ये जो 2 Pr2 लिगेंड है इनके द्वारा, अब है ना Pr2 पे क्या चार्ज है? -1 चार्ज है ना, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है। और अगर ओनली 2 ही वैलेंसी इसकी है ना, 2 ही ग्रुप लगे हुए हैं तो इस पे -1 चार्ज होएगा, ठीक है। तो अगर है ना Pr2 अगर टर्मिनल रहेगा, Pr2 माइनस अगर टर्मिनल में रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और हमें तो कितने चाहिए? और जो ब्रिजिंग में रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और हमारे पास 2 Pr2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, और हमें कितने? 6 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इन दोनों Pr2 से। तो मतलब ये क्या होगा कि जो दोनों Pr2 होंगे, लिगेंड होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाई दिस, तो ये दोनों जो Pr2 लिगेंड होंगे वो कैसे रहेंगे? वो ब्रिजिंग रहेंगे। अब एक ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे CP भी है तो CP का भी हम कोशिश करेंगे कि है ना वो, ये तो बेरिलियम का है, ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, सॉरी ऑक्टेट रूल को, है ना। और फिर देखेंगे अगर CP है तो उसमें एरोमेटिसिटी अगर किसी में आ जाती है और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसमें तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए तो ये तो नहीं है। अगर इसमें देखो 1 और 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके, और बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितना है? 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, है ना। तो ये भी नहीं है। अगर इसकी बात करें 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बेरिलियम के, कि 4 है ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2, तो बाहर का सेल तो 2 है तो 2s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल हो गए, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसका और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन जो CP वाले के है ना। तो यहाँ पे देखो इस CP को है ना एरोमेटिसिटी भी मिल गई, और इन तीनों का जो टोटल मिला के कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होएगा? वो होएगा ये वाला, ऑप्शन डी। तो इसे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो है ना, अगर मेन ग्रुप वाले हैं तो वो तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ट्रांजिशन मेटल में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसके? 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को। और अगर ट्रांजिशन मेटल के स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉनिक रूल को। और F फॉलो वाले कोई रूल वो फॉलो नहीं करते, उनका स्टेबिलिटी का अलग सीन है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया जिसमें 7 या 17 इलेक्ट्रॉन होंगे ना वैलेंस सेल में टोटल, तो वो कैसा बिहेव करेगा? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन निकालें 8 + 10, ये तो 18 हो गए, ये तो नहीं करेगा। इसके करेंगे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाँ 7 और 2 9, और इनके 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 लिगेंड लगे हुए प्लस 1 ही हो गया, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर गया। इसके वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं निकल के में, D8s2, और ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी फॉलो नहीं करेगा। मैग्नीज के वैलेंस सेल में ना D5s2 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस सेल में होते हैं, और ये 5 जो कार्बोनाइल लिगेंड ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब ये क्या करेगा? ये वाला जो कॉम्प्लेक्स करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा कि ये 18 इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश करेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो ये कैसा हो जाएगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ फंक्शन करेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है या तो 9 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 19 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो ये कैसे कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। अब हम निकालते हैं कि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर 8 तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 CP है तो 10 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिए, तो इनके पास तो 18 है। 10 इलेक्ट्रॉन तो 2 पाई CP है तो 10 इलेक्ट्रॉन तो इसके साइक्लोपेंटाडाइन के हो गए, और ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का क्या था? 9, तो ये क्या है? 19 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई, ठीक है। हाँ,
अगर 10 इसके हो गए, ये 7 हो गए, तो इसके तो 17 हो गए, ये तो ऑक्सीडाइजिंग हो गई। 10 इनके प्लस 7 माइनस 1, तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉनिक हो गई। जो प्लस वाला चार्ज है वो माइनस हो जाएगा। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 है ना कोबाल्ट के में, ठीक है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर, अभी 19 इलेक्ट्रॉनिक वाली जो स्पीसीज है वो कैसी हो जाएगी? देखो 18 वाली तो ना ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग, लेकिन हम कौन सी देख रहे हैं? रिड्यूसिंग देख रही है। रीडिंग दूसरे का रिडक्शन करेगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट है कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये एक्स और ये जेड, तो ये आइडेंटिफाई करना है ना, ये एक्स क्या हो सकता है और जेड क्या हो सकता है अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है कोई स्पीसीज। अगर ये टाइटेनियम है, मेटल कौन सी है? टाइटेनियम है, तो इसके स्कैंडियम टाइटेनियम, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर जेड अगर 1 है तो +1, और अगर ये 6 है तो कितना? 12, ठीक है। तो 12 13, 12 और 5 17, ये तो नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम +1 +12, 12 और 6 18, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। 7 9 होता है ना, है ना, 9 +2 +8, तो 11 और 19, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका तो 7 +1 +10, तो ये कितना हो रहा है? ये 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी और डी क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी और डी क्या हो गए? इसके करेक्ट आंसर हो गए। अब एक है आइडेंटिफाई द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए गिवन मेटेलोसीन, मतलब जो मेटेलोसीन है उनकी स्टेबल फॉर्म निकालो। क्या वो न्यूट्रल स्टेबल है, मोनोकेटाइनिक स्टेबल है, डाइकेटाइनिक स्टेबल है, या फिर मोनो एनाइनिक या डाई एनाइनिक? वो कैसे स्टेबल है मेटेलोसीन? न्यूट्रल का मतलब हो गया अगर उसमें है ना 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल पे कोई चार्ज नहीं आ रहा और 18 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें हो रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोकेटाइनिक में जाएगी। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो आयरन पे कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन इस Cp के, 5 इलेक्ट्रॉन इस Cp के, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 18 हो गए। मतलब ये कैसी रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। ना तो ये कैटाइनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगी, ना ही ये एनाइनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगी। ये 18 इलेक्ट्रॉन इसके न्यूट्रल कंडीशन में है, तो इसी कंडीशन में रहना प्रीफर करेगी। अब जैसे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन इसके Cp के, इसके हो गए 5 इलेक्ट्रॉन इस दूसरी Cp के, टोटल अगर 19 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए क्या करेगी? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म में रहना पसंद करेगी? मोनोकेटाइनिक में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5 Cp के हो गए, क्रोमियम के 6 होते हैं वैलेंस शेल में और इसके 5 होते हैं। अब इसके 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेके क्या करेगी? 18 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगी। तो ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करेगी? डायनाइनिक फॉर्म में। इसी प्रकार से अगर है ना, ये निकल के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन इस Cp के, 5 इलेक्ट्रॉन इस Cp रिंग के, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के डाइकेटाइनिक फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो मतलब डाइकेटाइनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगी। अगर इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए Cp रिंग के, मैग्नीज के 7 हो गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, और इस Cp के कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये क्या है? अगर टोटल देखें 5 12 17 इलेक्ट्रॉन, 17 हो गया ना। तो अब ये क्या होगा कि 18 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगी, मतलब एक एनाइनिक की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। तो ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? मोनो एनाइनिक की में। स्टेबल फॉर्म इसकी ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलोसिन गिव्स लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इजीली विद NO प्लस, है ना, लीनियर के साथ, मतलब ये कितना 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो कौन सा ऐसा है ना मेटलोसिन है जो कि है ना इसके साथ है ना लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, ठीक है। तो जैसे अगर इसके में देखें 10 + 10, तो ये कितने 20 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसमें 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये तो कुछ ही नहीं करेगी। अगर इसकी बात करें तो क्रोमियम में 6 + 10 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी नहीं करेगी क्योंकि इसके पास तो पहले से ही कम है, ठीक है। अगर इसकी बात करें 9 + 10, तो ये है 19 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो या तो ये दे सकती है या फिर ये दे सकती है। लेकिन अगर मान लो अगर हम एक Cp को, पाई Cp को अगर हम एक NO से रिप्लेस, ये कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है और NO+ कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक Cp को हम अगर एक NO+ से रिप्लेस करते हैं
तो यहाँ पे अगर जैसे 19 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बाद में 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सीपी के, फिर एक एनओ, अगर सीपी एक होगा पाई सीपी, अगर इससे रिप्लेस हो जाएगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा, तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब ये तो नहीं दे पाएगा। लेकिन जिस स्पीसीज में अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन बी है ना, तो अगर इसका एक सीपी अगर इस एनओ से रिप्लेस करते हैं तो ये फाइनली कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें निकल के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, एक सीपी के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एनओ प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल किया तो क्या आ गया, 18 इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर सकता है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो सकती है। नेक्स्ट है सीपी ओबे 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को, अगर ये ओबे करते हैं तो द करेक्ट स्ट्रक्चर इज, है ना। ओके अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स इन्होंने दे रखा है और ये बोल रखा है कि इन्होंने ना, मतलब हमें नीटा की भी सीपी निकालनी है कि वो पाई सीपी है 5 है या नीटा 1 उसकी हेप्टिसिटी क्या है, ये भी हमें निकालनी है। पर ये पता है कि हमें 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो करता है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18 गुना 2 36 आएंगे, ठीक है। अब जैसे सीपी है, क्रोमियम है, क्रोमो डब्ल्यू, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो मोलिब्लेडनम के आ गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए Cl2 के। हम स्ट्रक्चर से देखते हैं इसमें ना, जैसे कि ये हो गया 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड के हो गए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन तो मेटल मेटल बॉन्ड के हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इन Cl के हो गए, नीटा 5 10 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, ठीक है। और क्रोमो डब्लू तो 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 20 30 32, तो मतलब ये तो नहीं है पॉसिबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे अगर हम जाते हैं तो क्या फ़र्क है इसमें, तो इसमें तो पहले 3 मेटल मेटल बॉन्ड में ही नहीं हो रहा, तो एक मेटल मेटल बॉन्ड में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो अगर ये वाले स्ट्रक्चर जाते हैं, दिस मेटल मेटल बॉन्ड एक है, यहाँ पे देखो ये ब्रीजिंग में आ गए, है ना, और 2 मेटल के बीच में ब्रीजिंग है, तो जो Cl के द्वारा जो दिए गए इलेक्ट्रॉन, एक के द्वारा कितने दिए जाएंगे 3, तो 4 के द्वारा तो 12 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, प्लस अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन तो इन क्लोराइड्स के द्वारा हो जाएगी, इनके द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन, इसके द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, वैलेंस शेल में 6 और इसके 6 हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के द्वारा हो जाएंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें 12 तो Cl 12 तो है ना क्लोराइड के हो गए, और 6 मोलिब्लेडम के अगर तो 24 हो गए, 24 और 2 28, 24 और 2 26, सॉरी 26 और 10 36, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल। अगर ये वाली कंडीशन ये भी फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, बस है ना जो क्लोराइड है उसमें 2 ब्रीजिंग है और दो चारों ब्रीजिंग चाहिए, तभी हमारा 36 हो पाएगा टोटल, है ना, 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल हो पाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर निकालनी है कि इसके लिए क्या कॉम्प्लेक्स है, रोडियम CO3 पाई Cp3, ठीक है। और ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी। तो 9 गुणा 3, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड्स के हो गए, और प्लस 15 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, 2 गुणा x इज इक्वल टू 18 गुणा 3, है ना। तो 9 18 9 27, प्लस 6 27 और 30 33, 33 और 15 कितने हो जाएंगे, 33 43 43 और 48, है ना। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54, 54 में से 48 माइनस करे तो कितना हो जाएगा, 54 में से 48 माइनस करे तो कितना हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब मेटल मेटल 3 है ना, मेटल मेटल बॉन्ड है इसमें, 3 मेटल मेटल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो कि कौन सी स्ट्रक्चर में 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 गलत स्ट्रक्चर, अगर इसमें देखते हैं 1 2 3 ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, इसमें भी 1 2 3 ये भी पॉसिबल है, इसमें तो 4 मेटल मेटल बॉन्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है इफ 2 स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉलो 18 देन नेक्स्ट
चेक 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल पर मेटल एटम। जैसे कि ये इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल फॉलो हो रहा है और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो पर मेटल मतलब ये जो हर मेटल है ना, ये मेटल भी 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल फॉलो करे, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं ना, तब तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर है ना स्टेबल हो जाएगी। अगर हम इसका देखें इस मेटल का, तो 9 + 5, ठीक है, 9 और 5 14, और ये जो कार्बोनाइल है इसके साथ हो जाएगा, चलो, +2 इसके है ना कार्बोनाइल के, और प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड के, तो 9 और 4 14, 15 16 17 18, तो मतलब यहाँ पे तो है ना हर मेटल 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल फॉलो कर रही है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर में अगर हम आते हैं तो 9 + 5, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो मेटल मेटल बॉन्ड हो गए, एक और एक, तो 2, और 2 इस कार्बोनाइल के, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल, ये वाली मेटल फॉलो कर रही है। सॉरी, उसमें अगर देखा जाए अगर इसमें हम पर मेटल देखते हैं तो इसका 9 + 5, अब ये कार्बोनाइल है ना इस मेटल से जुड़ा हुआ है, इस मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इस मेटल के साथ हम कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं, इस वाले कार्बोनाइल का भी 1 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। अब ये एक मेटल मेटल बॉन्ड ये है, एक मेटल मेटल बॉन्ड ये है, तो इस वाले मेटल बॉन्ड से हमें 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, इस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 14 15 16 17 18, हाँ तो 18 तो इसका भी हो रहा है। अगर इसकी बात करते हैं हम तो सिमिलर कंडीशन है, नहीं नहीं नहीं, इस वाले मेटल का देखिए 9 + 5, ठीक है, एक इस इलेक्ट्रॉन इसको कार्बोनाइल का आ जाएगा, 2 इनके आ जाएंगे है ना, एक मेटल मेटल बॉन्ड का है, एक एक इनका मान लेंगे ना, तो 2 इनके आ जाएंगे, बस इसका इतना ही है, 9 14 15 16 17, तो ये वाली जो है ना 17 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये वाली मेटल है ना 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर ये वाली नहीं करेगी क्योंकि इसमें 19 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। जबकि हम ऑप्शन सी का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो देखो 9 तो इस मेटल के आ जाएंगे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बोनाइल का कॉन्ट्रीब्यूशन मान लिया, 5 इलेक्ट्रॉन इस सीपी के आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले मेटल मेटल बॉन्ड का, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले मेटल मेटल बॉन्ड का मान लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बोनाइल का। तो अगर इस वाले रोडियम पे देखें तो 9 10 11 12 13, और 13 और 5 18, मतलब ये फॉलो कर रहा है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी है, 9 तो इसके हो गए, 5 इस सीपी के रिंग के हो गए, एक है ना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल का हो गया, ठीक है, और फिर एक इस कार्बोनाइल का हो गया, और 2 मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 1 + 1 है ना, ठीक है। तो 9 और 5 14, 15 16 17 18, मतलब ये वाला रोडियम भी फॉलो कर रहा है, सिमिलरली ये वाला रोडियम भी फॉलो कर रहा है जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर पूरा अगर कॉम्प्लेक्स अगर है ना 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाई दे रही हो है ना 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रही हो, देन है ना नेक्स्ट चेक क्या होता है कि पर 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल पर मेटल एटम, हर मेटल एटम का 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल चेक करते हैं कि क्या हर मेटल एटम है ना 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो कर रहा है, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।